हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बहुपद हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं बहुपद कौन है। तो सबसे पहले बहुपद के लिए कुछ शर्त हैं, उन शर्तों को पहले जानना जरूरी है। क्या शर्त है? कुछ शर्त हैं, इन शर्त को पहले जान लेते हैं। शर्त है कि चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। चर का घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या का अर्थ हुआ 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो बढ़ता जाएगा ये हो गया पूर्ण संख्या। तो चर का अर्थ हुआ, ये भी समझ लीजिए चर कौन सा हुआ। तो ए से जेड तक जो है वह क्या कहलाता है? चर राशि। और 1, 2, 3 क्या है? अचर राशि। तो बहुपद होने का शर्त है कि चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अर्थात ए से लेकर जेड तक पर अगर पावर पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इसमें क्या है क नंबर ऑप्शन में कि x² - 5x + 4√x + 3। तो देखिए क नंबर में क्या है। अब इनका चर का घात क्या है? यहाँ 2 है, x का पावर कितना है? 1, और x पर पावर कितना है? 1, लेकिन यहाँ रूट है। तो देखिए बहुपद होने के लिए हमने बताया कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है? 4√x, अर्थात 4x अगर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखिए बट्टे में पावर आ रहा है, तो बट्टा में अगर पावर आ जाए, ठीक है, पावर किस में आ जाना चाहिए? बट्टा में, या पावर माइनस में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि पहला जो क है कि x² - 5x + 4√x + 3 ये बहुपद नहीं है। अब ख नंबर ऑप्शन क्या है कि x पर पावर कितना है? अब ख नंबर में है x पर पावर 3/2 है। तो हमने बोला था कि बट्टा में अगर पावर होगा तो बहुपद नहीं होगा। अब ग नंबर में क्या है? x पर पावर रूट है, यानी कि √x है, अर्थात x पर कितना हो जाएगा? 1/2। तो बट्टे में भी आ गया पावर, तो वह बहुपद नहीं होगा। अब घ नंबर ऑप्शन क्या है कि √2x² - 3√3x + √6। अब देखिए x का पावर कितना है? 2 है कि नहीं। इसके बाद फिर क्या है? x का पावर कितना है? 1 है ना। इसके बाद x पर पावर है 0। ठीक है, तो देखिए इनका पावर क्या है? एक पूर्ण संख्या के रूप में है। तो राइट आंसर होगा घ, कि यह बहुपद में है, बाकी ये 3 ऑप्शन बहुपद में नहीं है। तब आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद के क्या क्या शर्त हैं। जरा एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटिव अब आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जो बट्टा में हो, यानी कि हमने बताया था कि बट्टा में अगर होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। बट्टा में होगा पावर तो बहुपद नहीं होगा। इसके बाद पावर अगर माइनस में हो, क्या चीज़ है? माइनस में अगर पावर हो तो वह भी बहुपद नहीं होगा।
दशमलव में पावर हो, अगर पावर दशमलव में हो, जैसे 1/5 है, 2.5 है या कुछ भी हो, तो भी वह बहुपद नहीं होगा। सिर्फ कौन सा बहुपद होगा कि चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा घ नंबर, जो ये बहुपद में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो प्रश्न यही है कि बहुपद नहीं है। चार विकल्प दिए हैं, x+2/x, यानी ये चार विकल्प है। अब इन चारों विकल्प को एक एक करके हल करते हैं और देखते हैं कि किनके चर का घात पूर्ण संख्या है। तो देखिए x+2/x है, तो x+2/x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x+2। x जब ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, तो x पर पावर हो गया -1। तो देखिए चर का जो मान है पूर्ण संख्या नहीं आया क्योंकि माइनस में आ गया, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। इसके बाद इसको देखते हैं, ख नंबर में क्या है, चर का मान 2 है, चर का मान 1 है, तो इसका मान यह बहुपद है। ग नंबर देखते हैं, चर का मान कितना है, 3, एक पूर्ण संख्या है, और x पर भी पावर 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। ये गुणक के रूप में है √3, इस पावर के रूप में 1 ही है, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, x² + 2√x। देखिए x पर पावर रूट है, अर्थात 2√x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × x पर पावर कितना होगा, 1/2। देखिए तो चर का जो घात है वो बट्टे में आ गया है ना, जो बट्टे में आ गया तो क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए हमारे पास बहुपद कौन सा नहीं हुआ, एक हुआ क नंबर और दूसरा हुआ घ नंबर, ये दोनों क एंड घ, ठीक है, क एंड घ दोनों क्या है, बहुपद नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है, रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है, 1, और द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होगी, 2, अधिकतम 2, कम से कम 1 भी हो सकता है, तो अधिकतम 2 शून्यक होंगे, त्रिघात के 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है, 1। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो राइट आंसर क्या होगा, 1, यानी कि क नंबर। ठीक है, अब प्रश्न है, रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का आलेख होता है। कभी कभी एग्जाम में रेखिक बहुपद की जगह एक घातीय बहुपद भी आ सकता है, तो इसलिए दोनों लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो रेखिक बहुपद का आलेख होता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक सरल रेखा, परवलय, वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेखिक बहुपद का जो आलेख होता है वह हमेशा सरल रेखा में होती है। ठीक है, अर्थात अगर हम इनका आलेख खींचते हैं, ठीक है, तो ये x अक्ष है, ये हुआ x1, ये हुआ y, ये हुआ y1। अगर इनका आलेख जब भी होगा तो एक सरल रेखा में होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, एक सरल रेखा, ऑप्शन क। ठीक है, अब प्रश्न है, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, अर्थात जिन पर 1 पावर हो क्या कहलाता है। तो अभी जस्ट बताए थे 1 पावर वाला होता है रेखिक बहुपद, है ना। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया था, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, बहुपद नहीं है। तो 3 पावर वाले अर्थात 3 घात वाले त्रिघात, 2 घात वाले द्विघात और 1 घात वाले रेखिक बहुपद। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न है, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रेखिक। तो राइट आंसर ग होगा। ठीक है, अब प्रश्न है आगे, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में देखना है कि एक घातीय बहुपद क्या होगा। तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। ठीक है,
तो हमारे पास ऑप्शन है पहला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। अधिकतम पावर इसमें कितना है 3, अर्थात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अधिकतम घात कितना हुआ 3, इसलिए यह हो गया त्रिघात बहुपद। यहाँ देखते हैं ए एक्स प्लस बी, अर्थात एक्स का मान अधिकतम कितना है पावर 1, तो एक पावर है, इसलिए एक पावर है तो एक घातीय होगा। इसलिए हमारे पास प्रश्न यही था, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप क्या होगा ए एक्स प्लस बी। राइट आंसर गो। ठीक है, अब आगे प्रश्न है कि कौन रेखिक बहुपद व्यंजक हैं। तो देखिए रेखिक बहुपद व्यंजक का चर का जो मान होता है, चर का जो मान होता है अर्थात उच्चतम घात, उच्चतम घात क्या होगा 1 होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा रेखीय। तो अब देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस में कौन है। तो देखिए इसका अधिकतम पावर अर्थात घात कितना है 1 है, इसका अधिकतम पावर कितना है 2, लेकिन x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा x पर -1 पावर हो जाएगा, तो ये तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, तीसरा देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो अधिकतम घात अधिकतम पावर 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हो गया। इसका अधिकतम घात कितना है 3, तो ये त्रिघात हो गया। लेकिन हमारे पास प्रश्न क्या था, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक हैं, तो जिनका चर का मान अधिकतम घात कितना होगा 1, तो वही हमारे पास रेखीय बहुपद होगा। तो कौन सा ऑप्शन है क 2x - 5 राइट आंसर। ठीक है, अब आगे प्रश्न है किसी बहुपद की घात होती है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी बहुपद के लिए जो चर का घात होता है, चर का जो घात होता है वह क्या होता है पूर्ण संख्या प्लस धनात्मक भी होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या भी हो और धनात्मक हो। अर्थात सीधी सी बात है कि चर पर जो पावर होगा वह हमेशा धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हमारे पास प्रश्न क्या था, किसी बहुपद की घात होती है, क्या होती है पूर्ण संख्या। हमारे पास ऑप्शन क्या है, भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पूर्ण संख्या। अब आगे प्रश्न है घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर जिसका 2 घात हो, ठीक है, तो वो क्या होगा द्विघात। जिनके 3 घात हो वह क्या कहलाएगा त्रिघात। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न क्या था, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात, त्रिघात, रेखिक या इनमें से कोई नहीं। रेखिक अर्थात जिनका 1 घात हो, 1 घात वाला क्या कहलाता है रेखिक कहलाता है। तो 2 घात वाले क्या कहलाएगा द्विघात। तो राइट आंसर होगा क। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, चर का घात यानी कि x y z पर जो पावर होगा तो इसी को बोलते हैं चर का घात। चर का जो घात होगा वह क्या होगा धन पूर्णांक के रूप में, यानी कि पॉजिटिव में होना चाहिए, और बहुपद होगा तो पूर्णांक संख्या में भी होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में। तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है 2x² प्लस 3x - 5। तो अधिकतम पावर 2 है तो समझेंगे द्विघात बहुपद है, और इसका पावर जो है वो क्या है धन पूर्णांक है, तो ये भी क्या है द्विघात बहुपद है। अब इसमें देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या हुआ, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में है। अब देखते हैं ये इस रूप में है कि नहीं। मान लेते हैं ये क्या हो गया ax², b की जगह कुछ नहीं है तो हम प्लस क्या दे सकते हैं 0bx, या इसको हम लिख सकते हैं 0y। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं है तो इसके जगह पर हम y लिख देंगे। अब प्लस क्या होगा c।
तो कहने का अर्थ है कि ये द्विघात बहुपद के रूप में तो है, लेकिन इसका देखते हैं अधिकतम पावर जो चर का है वो भी धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हुआ। अब गौ देखते हैं क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x। अब देखिए x ये भी द्विघात बहुपद के रूप में है, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c का रूप में है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, x पर कितना पावर है, 2, अर्थात धन पूर्णांक है। x पर यहाँ पर पावर कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो 1 है तो ये भी धन पूर्णांक के रूप में है। गुणक बेशक √3 है, लेकिन पावर हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका अर्थ हुआ कि ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। अब हमारे पास क्या है, बहुपद नहीं देखना है, तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला क में क्या है, 2x² प्लस 3x है ना, अब -5। तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c, इसी रूप में देखिए ये समीकरण है। और साथ साथ ax अर्थात चर पर जो पावर है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात पूर्ण संख्या के रूप में है। यहाँ पर x का पावर कितना है, 1, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या पॉजिटिव में है, तो इसका अर्थ है कि ये क्या है, द्विघात बहुपद है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, y² - 2, तो ये भी क्या है, ax² प्लस 0y है, ay² प्लस 0y प्लस क्या हो गया, c। कहने का अर्थ है ये भी द्विघात बहुपद के रूप में है, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है, 2 है। अब गो ऑप्शन देखते हैं, 2 - x³, देखिए इसका 2 - x³, इसका अधिकतम पावर कितना है, 3, अर्थात ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद, ये तो द्विघात बहुपद हुआ नहीं। अब चौथा ऑप्शन क्या है, 2 - x², अधिकतम पावर कितना है, 2, तो ये भी द्विघात बहुपद है। कहने का अर्थ है कि हमारे पास प्रश्न था द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद कौन सा नहीं हुआ, तो गो ऑप्शन 2 - x³ ये द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो 4 ऑप्शन में कौन है वो देखना है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। ये क्या है, x⁴ प्लस bx³ प्लस c, ये चतुर्थ घात है, अधिकतम पावर 4 है तो चतुर्थ घात हो गया। ये क्या है, ax प्लस b, अर्थात अधिकतम पावर कितना है, 1, तो ये हो गया रेखिक, ठीक है। ये देखिए ax³ प्लस bx² प्लस c है, तो ये क्या हो गया, अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये हो गया त्रिघात। तो हमारे पास क्या था प्रश्न कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप राइट आंसर होगा क ax² प्लस bx प्लस c।